स्वागत है बच्चों आपका। तो मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सीमा कौशिक आपको आज की हिंदी कक्षा में पढ़ाने जा रही हूँ पोयम कठपुतली, जिसके रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो कविता जैसा कि नाम है इसका कठपुतली, इसमें आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर में है, ऊपर दो हाथ हैं जिनके धागे बंधे हुए हैं और नीचे एक कठपुतली है जो धागों से बंधकर उन हाथों के इशारों से, जैसे जैसे हाथ चल रहे हैं वैसे वैसे वो कठपुतली उन हाथों के इशारों से नाच रही है। तो कठपुतली हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचती है, यानी कि दूसरे जैसे उसको नचाते हैं, जैसा करवाते हैं वैसा ही कठपुतली को करना पड़ता है। तो इसमें ये बताया गया है कविता में कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, वो दूसरों के इशारों पर नाचना नहीं चाहता। और एक कठपुतली के माध्यम से कवि ने यही बताया है कि कठपुतली वो आज़ाद होना चाहती है, वो दूसरों के इशारों पर नाचना नहीं चाहती, अपनी इच्छा से कार्य करना चाहती है। लेकिन जब उसे ये एहसास होता है कि उसके मन में जो इच्छा जगी है उसके लिए उसे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जब उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है स्वतंत्रता की, दूसरी कठपुतलियों की भी जब जिम्मेदारी आ जाती है, तो वो बहुत सोच समझकर आगे कदम बढ़ाना चाहती है। तो बच्चों, कठपुतली आपने कुछ बच्चों ने क्या पता देखी भी हो कि धागों से ये जो है इनको नचाया जाता है। कठ वैसे काठ होता है, लकड़ी पुतली, पुतला लकड़ी का पुतला, लकड़ी की पुतली जो है ये कुछ लकड़ी से कपड़ों से बनाकर इस तरह से ये बनाई जाती है और धागों के द्वारा इनसे जो है इनको नचाया जाता है। पहले जो है ये कठपुतली का नाच दिखाने वाले गलियों में भी आते थे दिखाने के लिए, और उनसे जो है बहुत तरह की कहानियाँ, राजस्थान के जो लोग होते हैं उनकी जो वहाँ पर ज़्यादा कठपुतली का चलन है, वहाँ पर ज़्यादा करते हैं। तो ये सब उसके कठपुतली नचाने वाले आते थे, लेकिन आजकल ये चलन कम हो गया है, कम यानी कि ना के बराबर ही हो गया है। तो हमारे ज़माने में हमने कठपुतली के खेल देखे हैं। और अब हम शुरू करते हैं पोयम कठपुतली। कठपुतली गुस्से से बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो इसमें क्या कर रही है कठपुतली, क्या बता रही है कि इसमें गुस्से से उबली। गुस्से से उबलने का मतलब होता है कि गुस्से में बहुत ज़्यादा उबलना, गुस्से में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। ये भी एक मुहावरा आ गया है, मुझे पाँव पर छोड़ना। पाँव पर छोड़ने यानी मुझे मेरी इच्छा से कार्य करने दो, यानी कि स्वतंत्र कर दो। तो क्या कहती है कठपुतली, कठपुतली को बहुत गुस्सा आ रहा है और गुस्से में वो बोल रही है कि ये आगे पीछे मेरे धागे क्यों बंधे हुए हैं, क्यों मैं दूसरों के इशारों पर नाच रही हूँ, इन्हें तोड़ दो, इनको तोड़ दो, यानी कि मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कि मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो अर्थात मुझे अपनी इच्छा से कार्य करने दो, मुझे स्वतंत्र कर दो, मैं दूसरों के इशारों पर नहीं नाचना चाहती। तो बच्चों समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छूने का मतलब है अपनी मर्जी से कार्य करना, स्वतंत्र होकर कार्य करना। सुनकर बोली कि जब दूसरी कठपुतलियाँ उस कठपुतली की बातें सुनती हैं तो वो उसका समर्थन करती है, कि वो कहती हैं कि हाँ हाँ तुम सही बात कह रही हो, हम तुम्हारा समर्थन कर रही हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, हमें भी बहुत समय हो गया है कि हमने भी अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं किया, हमने भी अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं किया, हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी,
मगर जब उस कठपुतली को दूसरी कठपुतलियाँ कहती है कि हम भी स्वतंत्र होना चाहती है, तो अब वो सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है कि मैंने ये इच्छा क्यों मन में जगाई, यानी स्वतंत्र होने की इच्छा मेरे मन में क्यों जगी है। तो वो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उस पर दूसरों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ जाती है। तो वो सोचती है कि मुझे सोच समझ कर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। मगर पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि ये मैंने कैसी इच्छा मन में जगा ली, मेरी मन में स्वतंत्रता की इच्छा, यानी कि अपने धागों को तोड़ने की, दूसरों के इशारे पर ना नाचने की इच्छा क्यों जगी है। क्योंकि उसे एहसास हो गया था, दूसरों की जिम्मेदारी का एहसास हो गया था, और वो बहुत सोच समझ कर ही कदम बढ़ाना चाहती थी। तो बच्चों, ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें आपके जो है वो समरी भी दे रखी है। बाद में पोएम के बाद एक बॉक्स के अंदर दे रखी है एक समरी, तो उस समरी में को भी आपको नोट कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना है। मैं फिर भी आपको पढ़कर फिर से समझा देती हूँ। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष यानी कि सामने स्वतंत्रता को साकार करने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन मतलब दूसरों के अधीन। इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। तो बच्चों, इसमें वही समरी दे रखी है कि भी दूसरी कठपुतलियों की जब जिम्मेदारी आ जाती है उसके ऊपर, तो वो सोच समझ कर ही कदम बढ़ाना ज़रूरी समझती है। तो आगे प्रश्न है इसके। सबसे पहला प्रश्न है कविता से, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि वह पराधीन थी, दूसरों के इशारों पर नाच रही थी, आगे पीछे उसके धागे बंधे हुए थे। फिर सेकंड क्वेश्चन है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन क्यों नहीं खड़ी होती? क्योंकि उसे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी स्वतंत्रता के लिए बहुत सी, और जब दूसरों की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर आ गई थी, अब दूसरी कठपुतलियाँ भी उसके साथ हो गई थी। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि वो भी बहुत समय से दूसरों के इशारों पर नाच रही थी। जब उन्हें लगा कि हम भी स्वतंत्र हो सकती हैं, जैसे पहली कठपुतली है स्वतंत्र होना चाहती है, तो उन्हें भी लगा कि हम भी अपनी मर्जी से कार्य कर पाएंगी, हम भी स्वतंत्र से रह पाएंगी, तो उनको ये बात उसकी अच्छी लगी। फिर है, पहली कठपुतली ने स्वयं से कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार प्रकट करने हैं आपने। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। ये वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो बच्चों, इसमें हमने ऑप्शन सही कौन सा है? एक तो उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी थी कि उसको दूसरी कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती, कि वो स्वयं के बारे में तो कुछ भी किसी भी तरह की परिस्थितियों का सामना करना है उसको अपना पता है, लेकिन जब दूसरों की जिम्मेदारी आ जाती है तो उसे सोच समझ कर ही आगे कदम बढ़ाना चाहती है। तो बच्चों, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, पोएम भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो सभी बच्चे समय से अपना कार्य करते रहें। जो भी कक्षा में करवाया जाता है वो आप अपना रिटर्न में भी कंप्लीट रखें और लर्निंग का भी साथ के साथ करते रहें। सभी बच्चे अपना समय से कार्य पूरा करते रहें।